हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट का बुल रन हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हर चौथे साल पे हम लोग को एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखने को मिलता है। 2017 में हम लोगों ने एक बुल रन देखा, 2021 में हम लोग ने बुल रन देखा, और जिस प्रकार की हिस्ट्री रही उस प्रकार से हम लोग देखें तो 2025 में एक नया बुल रन देखने को मिलेगा अपने क्रिप्टो मार्केट में। अब जब भी बुल रन आता है उसमें कुछ ऐसे कैटेगरी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वैसे तो सभी कॉइन्स ऊपर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी होते हैं जिनका डिमांड ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा पैसे आते हैं और वो कॉइन बाकी जो कैटेगरी कॉइन्स है उससे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब 2025 हम लोग उम्मीद कर रहे हैं बुल रन का, तो कुछ ऐसे कैटेगरी हैं मेरे हिसाब से जिनके कॉइन्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे हम लोग को प्रॉफिट मिलने वाला है। अदर जो कैटेगरी हैं उनके मुकाबले ये कॉइन्स अच्छा ऊपर जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में हम लोग जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप लोग को पहले से पता चल जाता है कि नेक्स्ट ट्रेंड किन कॉइन्स का आने वाला है, कौन से कैटेगरी कॉइन्स अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, किस में ज़्यादा पैसा आने वाला है, आप लोग अब पहले से ही इन्वेस्ट कर लेते हैं उनमें, तो आने वाले दिनों में जो लोग बाद में इन्वेस्ट करेंगे उनसे अच्छा प्रॉफिट आप सभी को मिलेगा। तो आगे मैं आप सभी को उन कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, उनके कुछ कॉइन्स भी आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोग को किसी भी कैटेगरी के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को देख लीजिए 58% के ऊपर चला गया है, और लास्ट बार इस वाले जोन में ये 2021 में गया था। यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2021। उसके बाद से कभी भी इस वाले जोन में नहीं गया। और पास्ट की वीडियो मैंने आपसे कई बार अपडेट दिया है। ये सितंबर मंथ के कुछ 5 कॉइन मैंने आपसे बताए थे, और इस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सितंबर मंथ में जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो 58 वाले जोन में पिछले 2 बार जो बुल रन आया है उस समय रहा है। और आल्ट कॉइन को बाई करने का जो सबसे सही मंथ रहा है वो सितंबर मंथ ही रहा है। तो देख सकते हैं आप बिटकॉइन डोमिनेंस फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, और इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो हम उम्मीद करेंगे 60 वाले जोन में जाएगा या उससे ऊपर भी जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं आल्ट कॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट जो कैटेगरी है दोस्तों मेरे हिसाब से वो है एआई कैटेगरी। एआई कॉइन्स 2024 में बड़े लेवल पे पंप हुए थे, एक अच्छा ट्रेंड आया था इन सब का। लेकिन आपको बता दूं बस 2024 तक ये सीमित नहीं है, आने वाले साल मतलब 2025 और उसके बाद भी एआई कैटेगरी कॉइन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो एआई है वो बहुत ही बड़ी क्रांति लेके आ रहा है। जैसे आप सभी देख रहे होंगे चैट जीपीटी, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं एआई से रिलेटेड। आजकल आप सभी जो मोबाइल फ़ोन्स भी देखते होंगे, जैसे अभी एप्पल ने लॉन्च किया, उसमें भी एआई फीचर्स बहुत ज़्यादा उन्होंने इंक्लूड किया है। एआई कंपनी में जो टॉप कंपनी है नविदा, उसके बारे में आप सबको पता होगा। इसका ग्रोथ भी आप आगे देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से किस लेवल पे हुआ है, और ये जो ग्रोथ है रुकने वाला नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो क्रिप्टो में एआई कैटेगरी कॉइन्स है उन सबको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है $22 बिलियन के करीब का, और लास्ट बार जो बुल रन आया था उस समय 2021 के समय जो डॉज कॉइन था उसका जो मार्केट कैप था वो $40 बिलियन के करीब का चला गया था। तो आप देख लीजिए डॉज कॉइन $40 बिलियन के करीब का गया था, तो अभी जो एआई कैटेगरी कॉइन्स है उनका मार्केट कैप केवल 22 बिलियन के करीब का है। तो जो नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा उसमें हम कम से कम $100 बिलियन के करीब का मार्केट कैप उम्मीद कर सकते हैं, जो कि देखा है तो ये डिजर्व भी करते हैं, और इनका अच्छे खासे लेवल पे यूज केस भी है। इसमें कुछ मैं कॉइन्स आपसे बता देता हूँ, जैसे नियर हो गया, टाओ हो गया, जीआरटी भी बहुत ही सही एक कॉइन रहेगा मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा डाउन प्राइस पे भी आ चुका है। इसके अलावा जो लो मार्केट कैप है जैसे चैन जीपीटी, और उसी के जस्ट नीचे है स्पेक्ट्रल SPEC, इसका भी मार्केट कैप आप देखेंगे तो केवल 64 मिलियन के करीब का है। तो ये 2 लो मार्केट कैप वाले क्रिप्टो करेंसी हैं एआई कैटेगरी के, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क रहेगा लेकिन रिवॉर्ड भी उसी लेवल पे मिल सकता है। अब सेकेंड जो कैटेगरी है मेरे हिसाब से दोस्त वो है रियल वर्ल्ड एसेट्स RWA कैटेगरी भी नेक्स्ट ईयर 2025 में बहुत ही अच्छा ट्रेंड करने वाले हैं। और रियल वर्ल्ड एसेट्स में आप सभी को पता है ब्लैक रॉक, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और ये लगभग $22 बिलियन के करीब का क्रिप्टो भी होल्ड करती है। तो ये भी एंट्री कर चुकी है RWA कैटेगरी में। RWA के बारे में अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो आज से 5 मंथ पहले ही मैंने आप सभी को RWA कॉइन्स के बारे में बताया था, और RWA का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा आने वाले समय इनका हाइप बन सकता है। इस वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिएगा। इसमें कुछ मैं आप सभी को टॉप कॉइन्स बता देता हूँ, जैसे ओम हो गया, पेंडल हो गया, GFI, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो PRCL, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी दोस्तों मेरे हिसाब से वो है
डीफाई कैटेगरी का मार्केट कैप आप आगे देख सकते हैं लगभग $67 बिलियन के करीब का है। इस कैटेगरी कॉइन्स का परफॉर्मेंस आगे देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों सालों में उस प्रकार परफॉर्मेंस नहीं रहा है जितना हम लोग को इससे उम्मीद है। लेकिन डीफाई मतलब हो गया यूनिस्वैप, जो सारे डेक्स हैं, डेप्स होते हैं वो, और उनके बिना क्रिप्टो इम्पॉसिबल है। तो ये हमेशा से मार्केट में रहेंगे, इनका ग्रोथ भी आने वाले दिनों में अच्छा देखने को मिल सकता है। और आप सभी को पता है कि यूएसए में इलेक्शन है और जो ट्रम्प हैं अगर जीतते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहेगा। और इसके अलावा ट्रम्प खुद अपना एक डीफाई एक्सचेंज और कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। अब ये सारी न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई वैसे ही ऑलरेडी ये कॉइन्स अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इन कॉइन्स में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। डीफाई कैटेगरी के कुछ कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला तो चेन लिंक हो गया, इसके अलावा एवे, और थोड़ा सा अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो पाइथ नेटवर्क, इसके अलावा AERO और CRV। अब चौथी जो कैटेगरी है दोस्तों अपनी लिस्ट में वो है मेम कॉइन्स का। आप एक चीज़ मान लीजिए कि मार्केट में पैसा भले जो टॉप कैटेगरी है उसमें आए चना आए, लेकिन जब भी बुलन आना स्टार्ट होगा उस समय जो मेम कॉइन कैटेगरी है इसमें पैसा आएगा ही आएगा। कारण क्या है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी उसी लेवल पे होता है। और इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो मैक्सिमम उनका नज़र ऐसे कॉइन पे आता है जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा कम रहता है। वो लोग सप्लाई नहीं देखते हैं कि कितना सप्लाई है उस कॉइन का, वो केवल उस कॉइन का प्राइस देखते हैं और सस्ता जो कॉइन रहता है उसको जाके बाई करते हैं। तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो इन्हीं कॉइन्स में आता है। और जिस प्रकार का पेप कॉइन का, डॉज कॉइन का, इसके अलावा शिबा इनू, इन सब का पिछले बुल रन में या पिछले कुछ सालों में रिटर्न रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। बहुत लोग बिटकॉइन के बाद मेम कॉइन्स का ही नाम जानते हैं, जैसे डॉज कॉइन हो गया, शिबा इन हो गया, इसके बारे में ही केवल जानते हैं। जो टॉप कैटेगरी है जैसे BNB हो गया, सोलाना हो गया, इसके बारे में कम ही जानते हैं। तो आप लोग इनकी पॉपुलरिटी देख सकते हैं। रही बात इनमें कौन से कॉइन को बाई करना चाहिए, तो जो टॉप कॉइन है जैसे डॉज हो गया, शिबा इन हो गया, इन सब में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ऑलरेडी मिल चुका है पिछले कुछ सालों में। अभी यहाँ से ये बहुत जाएंगे तो 2x, 3x, 5x तक का रिटर्न मेरे हिसाब से हो सकता है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है तो, नहीं तो उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप सभी नीचे जो मतलब लो मार्केट कैप है उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में पॉप कैट हो गया, ब्रेट हो गया, और नीचे आएंगे तो आप सभी को सीमेंस कैट देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी को बता दूं कुछ महीने पहले सोलाना इकोसिस्टम पे जितने मेम कॉइन थे वो बहुत ही बढ़िया ऊपर जा रहे थे। अभी 29 सितंबर को CZ रिलीज होने वाले हैं, जेल से बाहर आने वाले हैं। तो इस वजह से जो BNB इकोसिस्टम के मेम कॉइन है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ऐसे जो भी ट्रेंड चल रहा है, जिन इकोसिस्टम का कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप उन कॉइन्स में भी जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ ध्यान दीजिएगा जो कॉइन ऑलरेडी बहुत ही बड़े लेवल पर पंप हो चुके हैं उनसे आप थोड़ा सा दूरी रहिए। अब ये 4 कैटेगरी मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हो गए हैं, लेकिन मार्केट में नए ट्रेंड आते रहते हैं टाइम टू टाइम। 2025 में जो GTA है, GTA गेम्स भी रिलीज होने वाले हैं। तो जो गेमिंग कैटेगरी कॉइन्स हैं, GameFi वाले कॉइन्स हैं, आप उन सब पे भी नज़र बना के रख सकते हैं, उनका भी ट्रेंड 100% आएगा। और एक लास्ट जो कैटेगरी है वो है डिपिन। इस कैटेगरी के भी कॉइन्स पे आप लोग नज़र बना के रखिएगा, इसका भी ट्रेंड आने वाले दिनों में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों वीडियो में उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। बाइनेंस इंडिया में आ चुका है, अगर आप लोग का उस पर अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से अकाउंट बना लीजिए। अगर आप लोग उस लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को ट्रेडिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आने वाले समय में जितने भी हमारे बाइनेंस यूजर हैं, अगर बाइनेंस की तरफ से कोई गिवे होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये जो कॉइन मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सभी आप सभी को बाइनेंस एक्सचेंज पे मिल जाएंगे। और इन कॉइन्स में अगर कोई लिस्ट भी नहीं है बाइनेंस एक्सचेंज पे, आने वाले दिनों में इनकी अगर हाइप बनती है, ज़्यादा लोग इसको बाई करते हैं या ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आता है, तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली उन कॉइन्स को अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करता है। आप लोग देखते होंगे जब भी बुलन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे कॉइन आप सभी को बाइनेंस पे लिस्ट होते हुए दिखते होंगे। तो बाइनेंस पे कॉइन लिस्ट होंगे तो आप सभी को और भी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।